नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए सितंबर का मासिक फल, राशि फल क्या लेकर आएगा ये महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, जॉब में, कैरियर में, लव लाइफ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मैरिड लाइफ में। और उस उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं ताकि इस महीने का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये हमारा महीना जाए। कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है, किस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर हम देखते हैं तो आपकी कुंडली ऐसे दिखती है। ये पहला भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है आपका, अगर तो आपका मिथुन लग्न है। अगर जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर 3 नंबर है तो आपकी मिथुन राशि है। चंद्रमा मनशो जाता, चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है और मन क्या करता है, सुख दुख जो है, सुख दुख है, जो एहसास है, हम कैसा महसूस करते हैं, सब मन का खेल है। तो मन चंद्रमा दिखाता है कैसे आप खुश रहेंगे लाइफ से, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपकी गाड़ी है, जो भी आपका जॉब है, जो भी आपकी पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, उन सब से आप कैसा महसूस करेंगे, आपका खुश महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे, वो चंद्रमा दिखाता है। लग्न है बुद्धि, विवेक, विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर क्या होगा वो लग्न से देखते हैं। तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है और खुशी की बात है कि इस महीने काफ़ी सारा बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएं हैं, अच्छी जानकारी है, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। गुरु जो कि वक्री चल रहे थे बहुत समय से, वो मार्गी होने वाले हैं और आपकी कुंडली में हंस नाम का महापुरुष, हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। केतु के साथ जो हैं धर्म ध्वजा योग बनाकर बैठे हैं। चूंकि वक्री हैं तो वो रिजल्ट आप फील नहीं कर पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहा। जब भी कोई ग्रह वक्री, वक्री मतलब सीधा नहीं, मतलब कि थोड़ा सा एबनॉर्मल, तो वो बात नहीं आ पाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ग्रह की गुण ही बदल जाते हैं। अच्छा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो अशुभ फल देने लगता है और अशुभ फल अगर ग्रह अगर वक्री हो जाए तो शुभ फल देने लगता है। उस हिसाब से देखा जाए तो गुरु शुभ होने जा रहे हैं। शनि भी वक्री हैं और अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं। तो दोनों के दोनों ग्रह मार्गी होने वाले हैं। शनि 30 तारीख को और गुरु 23 तारीख को। और एक जो चेंज आने वाला है वो आने वाला है राहु का। 23 तारीख को राहु मिथुन से, मतलब आपके लग्न से निकलकर 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। उसका क्या रिजल्ट होगा वो 23 तारीख के बाद है, तो लगभग महीना ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर अलग से वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा डिटेल में बताया गया है राहु के बारे में, क्योंकि एक महापरिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा गोचर है, तो 1.5 साल में एक बार होता है, तो ज़रूर देखिएगा। और बाकी शुक्र आपके दूसरे भाव में है, वाणी के भाव में है, धन के भाव में है। शुक्र जैसा पवित्र ग्रह, शुक्र जैसा सॉफ्ट ग्रह, रोमांटिक ग्रह दूसरे भाव में आना बहुत अच्छा है। धन के लिए, पैसे के लिए, वाणी के लिए, रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल एक अच्छा चेंज है। सूर्य जैसा शूरवीर ग्रह, सूर्य जैसा क्रांतिकारी ग्रह, गर्म ग्रह तीसरे घर में आना अच्छा है। मैलेफिक 3, 6, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। खास करके सूर्य बहादुरी बनाते हैं, आदमी को रण विजयी बनाते हैं, मतलब हिम्मत रहती है उसमें कुछ करने की। तो ये भी एक अच्छा चेंज है। 15 तारीख तक, 16 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। बुध अपनी ही राशि में बैठकर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जो फिर से एक बहुत अच्छा न्यूज है आपके लिए, बहुत अच्छा है। अगर जन्म पत्री में ऐसा हो तो कहा गया राजा है राजा के समान, तो राजा के पास तो धन, पैसा, दौलत, इसके साथ साथ बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, योग्य व्यक्ति होता है और सभी उसकी इज्जत करते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो एक तरह से सारे ही ग्रह अच्छे हैं। शनि को थोड़ा सा छोड़ दें तो शनि की ढैया जो चल रही है वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, जो चली रही है। अब उसके अलावा हम और चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और क्या क्या अच्छा है हमारा, तो ये सभी अच्छा है। सिर्फ शनि की ढैया एक है, तो शनि के जो भी आप उपाय कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, माता काली की पूजा, गरीबों को खाना खिलाना,
उनके प्रति अच्छी भावना रखना, अपने से छोटों की प्रेम करना और अपने से बड़ों की आशीर्वाद लेना, उनका ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, वैसे भी जो आपसे बड़े हैं। इसके अलावा अमीर गरीब लोग हैं, लंगड़े लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, चाहे अपाहिज बच्चे हों या बूढ़े लोग हों, उनकी मदद करना, ये सब शनि के लिए आप आई होप कर रहे होंगे और वैसे भी करता रहना चाहिए, साढ़े साथी हो या ना हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जो हमसे कमज़ोर हैं या कह सकते हैं हम पे डिपेंडेंट हैं, या डिपेंडेंट भी नहीं है, हम इस समाज का हिस्सा हैं, तो उनका करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। हिंदू ट्रेडिशन को देखें तो हमारे यहाँ ये है कि अपना जो भी है, जो हम कमाते हैं, उसका 5-10% हमें दान में या सहायता में खर्च करना चाहिए, और इस तरह से करना चाहिए कि दाएं हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को पता ना लगे। मतलब वो अपने लिए नहीं, वो बस अपने कर्तव्य के तौर पे करना चाहिए। ईश्वर ने आपको दिया है तो आप कुछ कर रहे हैं, अब उसका उसी को दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें गर्व की बात है, एक कर्तव्य है, इतना तो करें ही। तो अब मिथुन का हम करते हैं शुरुआत। पहले राहु को ले लेते हैं, पहले ही भाव से। राहु 23 तारीख तक है। राहु यहाँ पर आपको एक्टिव बनाएंगे, आपके अंदर भावनाएं काफ़ी देंगे, आप बहुत कुछ पाना चाहेंगे, फेम भी दिलाएंगे, पर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है जो भी कुछ है उससे। आपको ऐसा लगेगा कि उतना नहीं है या वो नहीं जितना आप चाहते हैं। बाकी मेटेरियल सुख, भौतिक सुख राहु देखते हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप के लिए राहु की ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा सा शादी में या दोस्तों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको बड़े प्यार से, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही धैर्य के साथ सुलझाएंगे तो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। बाकी राहु की यहाँ से पंचम पर दृष्टि है, तो बच्चे थोड़े से नॉटी रहेंगे, उन आपकी कम सुनेंगे तो उनको ज्ञान से समझाइए। राहु की सप्तम पर दृष्टि है जहाँ गुरु है, तो शादी, विवाह, प्रेम, रिश्ता, आपके जीवन में कोई प्रेमिका आ सकती है, कोई प्रेमी आ सकता है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। आप किसी से अगर प्रेम करते हैं और आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं तो उसका आंसर हाँ हो सकता है, खास कर कि अगर वो व्यक्ति आपसे दूसरे धर्म का है, दूसरे रिलीजन का है, बाहर का है, विदेशी है, दूसरे विवाह, जिनका पहला विवाह था किसी वजह से कुछ टूट गया, कोई बात है, तो दूसरे विवाह जो लोग करना चाहते हैं तो राहु उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। राहु की जो नवम पर दृष्टि है, तो जिसका कार्य है टूरिज्म, यात्रा का कार्य है, कुछ फिलोसॉफी से जुड़ा कार्य है, उसमें मदद करने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो पिता से थोड़ा संबंधों में खटास लाने की कोशिश करेंगे, पिता से, गुरु जैसे लोगों से। आपका इंटरेस्ट बाहर की तरफ ले जाएंगे, बाहरी दुनिया की तरफ आपको घूमने के लिए मन करेगा, आपको दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, दूसरी चीज़ों को जानने का मन करेगा। और अगर आपका इस तरह का प्रोफेशन है जहाँ इस चीज़ से कुछ जुड़ाव है, टूरिस्ट हो गए, टूरिस्ट एजेंट हो गए, या कुछ इस तरह का काम है, तो उसके लिए ये राहु फेवरेबल हैं, अच्छे हैं। राहु के बाद अगर हम ये जो यहाँ पर जो राहु बैठे हैं, ये किसी सडन गेन को भी दिखाते हैं, सडन गेन, गड़ाधन। अब गड़ाधन तो कम मिलता है, तो लॉटरी, सट्टा, टैक्स, कुछ अचानक से ऐसा लाभ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है। इस बात को 100% यहाँ राहु दिखा रहे हैं। जाने जाते से पहले, जो जाने वाले हैं तो जाते जाते आपको कुछ अचानक से लाभ करा सकते हैं, इस बात की बड़ी संभावना है। क्योंकि राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र में है और उनका जो स्वामी है मृगशिरा नक्षत्र का, वो विषमोत्तरी महादशा में मंगल है और मंगल 11वें भाव में बैठे हैं। तो रियल इस्टेट से, ज़मीन से, गाड़ी से उसका लाभ हो सकता है, या उन चीज़ों से लाभ हो सकता है। अगर आप उस चीज़ के बिजनेस में, अगर आप सर्जन हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, राहु के काम में हैं, किसी ऐसे काम में है जहां आग का यूज होता है, जहां इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, तो आपके लिए ये महीना लाभदायक रहेगा जहां तक कि राहु का सवाल है, क्योंकि वो मंगल का रिजल्ट भी देंगे और मंगल 11वें भाव में है। तो ये बात की हमने राहु की, हमने हर चीज़ को लिया, रिलेशनशिप को लिया। हेल्थ के तौर से देखा जाए तो राहु यहाँ पर हेल्थ के लिए ठीक ठीक है, थोड़ा नर्वस, टेंशन दे सकते हैं यहाँ पर राहु, पर उन पर गुरु की दृष्टि है तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु 13 तारीख से मार्गी होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी आपके लिए कह सकते हैं गोल्डन न्यूज़ है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। दूसरे भाव की बात करें तो वहाँ पर शुक्र आए हुए हैं। शुक्र आपके सबसे योग कारक प्लैनेट हैं, सबसे शुभ प्लैनेट है मिथुन वालों के लिए। 12वें भाव और पंचम भाव के मालिक हैं। देखिए 12वें भाव में वृषभ राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और ये सब पंचम भाव है जिसके स्वामी भी शुक्र हैं।
तो 12वें भाव का मालिक जो है वो दूसरे भाव में आया हुआ है, पंचम भाव का मालिक दूसरे भाव में आया हुआ है। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये भाव हर कुंडली में ऐसे ही रहते हैं। इसके अंदर जो नंबर लिखा है वो राशि का नंबर है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर मतलब पहले भाव में मिथुन राशि, यहाँ 4 नंबर मतलब दूसरे भाव में कर्क राशि, यहाँ पर 5 नंबर मतलब तीसरे भाव में सिंह राशि, यहाँ पर 6 नंबर मतलब चौथे भाव में कन्या राशि, 5वें में तुला, 6वें में 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो राशि, 9 नंबर मतलब धनु राशि, 7वें भाव में धनु राशि। अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव है, 10 नंबर का मतलब है मकर राशि है। यहाँ पर ये 9वां भाव है, इसमें 11 नंबर का मतलब इसमें कुंभ राशि है। 10वें भाव में 12 नंबर का मतलब है कि 10वें भाव में मीन राशि है। और 11वें भाव में 1 नंबर का मतलब है कि यहाँ पर मेष राशि है। 12वें भाव में 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का स्वामी और तुला राशि का स्वामी शुक्र धन भाव में आया हुआ है। विदेशों से लाभ, टूर ट्रैवल से लाभ, एक्सपेंस खर्च करने से लाभ, मतलब आप किसी चीज़ में कुछ खरीदेंगे या कुछ खर्चा करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप एक्टिंग में हैं, मॉडलिंग में हैं, आपका काम कुछ सोशल का है, आप कुछ आर्ट्स फील्ड में हैं, आप चित्रकार हैं, आप डिजाइनर हैं, आपका कोई काम शादी वगैरह से जुड़ा हुआ है, आप कोर्ट में वकील हैं, इस तरह का है, फाइनेंस में है, और आप गायक हैं, इस तरह का कोई काम है आपका, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ दिखा रहा है शुक्र यहाँ पर। वैसे भी किसी भी उसमें हो, अगर पंचम का स्वामी, चूंकि वो योग कारक है, हालांकि वो बाहर विदेश 12th का भी स्वामी है, धन आने को दिखा रहा है, तो धन के लिए अच्छा महीना यहाँ पर है। हालांकि शनि की उस पर दृष्टि है और शनि जो है भाग्य के मालिक हैं, अष्टम में आए हुए हैं, तो भाग्य से अचानक धन आ सकता है। मतलब इस तरह का धन हो जो अचानक आए, मतलब आपने ना कमाया हो, फिलहाल पुराने कर्मों की वजह से कोई अचानक से लाभ हो जाए, इस तरह की यहाँ पर बहुत चांसेज है। शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। शुक्र यहाँ पर पंचम के मालिक हैं और शनि यहाँ पर नवम के मालिक हैं, तो दो त्रिकोण के लोग लॉर्ड्स जो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक तरह का अच्छा योगा बना हुआ है। कोई धन आ सकता है, कोई अच्छी सूचना आ सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो प्रिय हो आपको और उसकी आपको उम्मीद ना हो, अचानक से आए, इस तरह की यहाँ पर योग बने हुए हैं। सूर्य, अच्छा, इस तरह का शुक्र अगर किसी की जन्म पत्री में हो तो भी बहुत शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति टैलेंटेड होता है, योग होता है, उसकी भाषा बड़ी मधुर होती है, वो आर्ट, चित्रकारी, राइटिंग, कम्युनिकेशन ऐसे फील्ड में काफ़ी ऊपर जाता है। सूर्य जो यहाँ पर है ये बहुत ही अच्छा योग है। अगर किसी की जन्म का है या फिर जो बच्चे जन्म लेंगे इस महीने में और उनका सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर रहेगा, तो वो लोग बड़े महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान, बहादुर, लाइफ में आगे बढ़ने वाले, अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल करने वाले लोग उनके आसपास रहते हैं, क्योंकि वो इतने योग होते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई इसके साथ रहेंगे तो हमारा भी कुछ भला होगा। तो एक तरह के राजा जैसी गुणों से युक्त बहुत अच्छा है। ट्रांजिट में आ रहा है तो आपके अंदर भी साहस लाएंगे, वीरता लाएंगे और आप अपनी मेहनत से, बाहुबल से काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर पाएंगे। 16 तारीख तक बहुत अच्छा योग है। बुध की बात करें, बुध 2 तारीख को कन्या में आ जाएंगे, 2 तारीख को आ जाएंगे कन्या में, 22 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद पंचम में जाएंगे। दोनों में ही बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर तो वो एकदम भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा योग हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के लिए, बुद्धिमता के लिए, विद्वत्ता के लिए, नॉलेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो सरस्वती योग भी बना हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र, बुध गुरु केंद्र में है और शुक्र जो है द्वितीय भाव में है। हालांकि उसमें ये कंडीशन है कि गुरु उच्च के हों, उच्च के नहीं है पर स्वग्रही हैं, तो एक तरह का सरस्वती योग है। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपका ऐसा है कि एग्ज़ाम निकालना है, बुद्धि की जहाँ पर ज़रूरत है, या कहीं स्पीकर हैं, कुछ बोलना है, तो बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। जन्म पत्री में हो या कुछ जो बच्चे जन्म लेंगे, अगर उनका मिथुन लग्न आता है तो आध्यात्मिक तौर पर, बुद्धि के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर बड़ा अच्छा करने वाले हैं। बहुत रविंद्रनाथ टैगोर की में था सरस्वती योग, और भी बहुत सारे जो व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना पसंद होता है, जो ज्ञान के क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल होते हैं, उसमें नाम करते हैं, उसके लिए योग
बहुत ही शुभ है। बुध यहाँ पर लग्न के स्वामी भी हैं। लग्न का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के योग बनते हैं। और इसके साथ साथ बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस आपका बढ़ सकता है। घर से अगर कोई काम करते हैं वो भी बहुत शुभ है। और ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स से हुआ काम, सेल्स से, मैनेजर से, बिजनेस कुछ इस टाइप का जो काम है उसके लिए महीना बहुत शुभ है, जो इस तरह के कामों में हैं। सूर्य गवर्नमेंट में भी अगर आप हैं, गवर्नमेंट की कोई जॉब है, आप उच्च सेवा में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या फिर कम्युनिकेशन के जॉब में भी हैं, तब भी 16 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। और उसके बाद भी अच्छा समय है क्योंकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे और बुध के साथ बुध आदित्य योग केंद्र में बनाएंगे। तो चूंकि बुध इतनी अच्छी स्थिति में है, वो भी बहुत फर्स्ट क्लास टाइम है। अगर हम यहाँ पर देखें, सीधे गुरु पर आते हैं, तो गुरु केतु के साथ धर्म ध्वजा योग बना रहे हैं पर वक्री हैं। 13 तारीख, 13 के बाद मार्गी हो रहे हैं। तो 13 के बाद स्पेशली आप फील करेंगे कि आपको साथ मिल रहा है भाग्य का, लोगों का, टाइम का, और आपकी जो मेहनत जो आप तक कर रहे थे वो थोड़ा एक तरह से रंग लाने लगी है। और गोचर यही कहता है कि अच्छा समय आ रहा है। बाकी जन्म कुंडली के ऊपर है, कैसी आपकी जन्म कुंडली है। जब आप पैदा हुए थे तो ग्रह किस नक्षत्र में थे, किस तरह के योग थे, लक्ष्मी योग था, राजयोग था, और योग था भी तो कितना स्ट्रांग था, और स्ट्रांग अगर था भी तो उसकी महादशा दशा चल रही है या नहीं। पहले तो जन्म पत्र ही मेन है और उसके बाद गोचर। तो धर्म ध्वजा योग बना हुआ है जो 13 तारीख के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हमसा योग भी बना हुआ है, जिसको विद्वान, ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, उनका ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग टीचिंग में, प्रोफेशन में, बैंक में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, मेडिसिन में भी अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन किसकी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, उसकी जानकारी वाले, उस तरह का अगर आपका फील्ड है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। लैंग्वेज, जो भाषा विद होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और आपका कार्य कुछ उपदेश देना है, लाइफ कोच हैं, इस तरह का है, तब भी आपके लिए समय अच्छा जाएगा। गुरु की यहाँ से दृष्टि मंगल पर पड़ेगी 11वें भाव पर, और 9वें भाव पर पड़ेगी सूर्य पर। दोनों ही गुरु के दोस्त हैं, दोनों पर ही गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। तो ज्ञान के थ्रू लाभ हो सकता है, लोगों के थ्रू लाभ हो सकता है, दोस्तों के थ्रू, भाइयों के थ्रू। आपका जितना सर्किल अच्छा रहेगा, जितना बड़ा सर्किल होगा, जानकारी के थ्रू काफ़ी लाभ हो सकता है। और सूर्य पर जो दृष्टि है पिता के थ्रू, बॉसेस के थ्रू, वो आपके फेवर में रहेंगे, उनके थ्रू भी लाभ हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू आप काफ़ी बातों को सुलझा लेंगे, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि तब तक गुरु वक्री हैं। अगर शनि पे आए तो शनि भी वक्री हैं, और शनि की 7.5 तो नहीं, वो ढैया चल रही है आपकी, तो शनि थोड़ा सा भाग्य को रोकेंगे। यहाँ से 10वीं पर दृष्टि डाल रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उससे थोड़ा कम रिजल्ट आएगा, पर आएगा बाद में, क्योंकि कर्म, संसार कर्म प्रधान है। जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट तो मिलना ही है। वो थोड़ा शेव हो सकता है, वो थोड़ा सा रुक सकता है, शनि उसको रोक के थोड़ा सा कह सकते हैं एक परीक्षा टाइप ले रहे हैं कि भाई कितना देखो व्यक्ति काम कर सकता है, घबरा तो नहीं जाएगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने पर भी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ तो नहीं देगा, एंड तक कोशिश करेगा या नहीं। अगर करेगा तो फिर शनि रिवार्ड भी देंगे। अगर आप छोड़ देंगे, हार मान जाएंगे, तो फिर शनि उस बात को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो प्लान बनाएं अपना गोल, उसके लिए मेहनत करें, बड़ा लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, भाई लाइफ में ये बनना है, और शॉर्ट टर्म वो बनने के लिए फ़िलहाल आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग चलें। और चलें ही चलें, तोड़े नहीं उसको, जो नियम बनाया। अगर तोड़ते हैं तो फिर आपको दंड दें। जैसे कि अगर आपने नियम बनाया भाई इतना पढ़ना है, मन से ये ख़त्म करना है, अगर स्टूडेंट हैं और नहीं पढ़ते हैं तो 2 रुपये फाड़ो, 10 रुपये फाड़ो, कुछ ऐसा करें ताकि, और उसे फाड़ना ही फाड़ना है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। दूसरी बार आप ऐसा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे, फिर एक आदत में आ जाएगा। फिर जब उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जब अच्छे अंक आएंगे तो एक अपने अंदर से आएगा कि हाँ भाई करना चाहिए।
अब चूंकि दिमाग है वो छोटे छोटे प्लेजर की तरफ आता है, मैसेज आ गया फेसबुक देख लें, ये कर लें, उसमें टाइम वेस्ट होता है और आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल से हट जाते हैं। तो उसके लिए एक अच्छी किताबें पढ़ें सुबह शाम, सोने से पहले, उठने के बाद, और दिन का एक आपका प्लानिंग होना चाहिए। हाँ भाई इस हिसाब से करना है तो करना है। अरे गोल नहीं है तो लाइफ में आप कैसे कर पाएंगे, है ना। गोल बनाइए अपना। आप इमेजिन कीजिए फुटबॉल का मैच है और इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया चाइना का है, कुछ भी है, और भाई बहुत सब मोटिवेटेड हैं खिलाड़ी और मैदान पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैदान में गोल बॉक्स ही नहीं है। अब कितनी भी मेहनत करें तो क्या करेंगे, भागते रहेंगे इधर से उधर, हाँप जाएंगे और गिर पड़ेंगे, पर लक्ष्य तो कुछ है नहीं, जाना कहाँ है पता नहीं। अरे भाई बस में भी चढ़ते हैं तो टिकट लेते हैं, वहां तक जाना है। तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो बनना है वो तो ईश्वर को पता है, वो तो आप तो वहाँ तक पहुँचा ही देगा। वो आपकी मेहनत देखना चाहता है कि बंदा कितना मेहनती है और स्मार्ट है, गधे की तरह नहीं, प्लान बना के दिमाग खुला रखता है, कॉन्शियस है और उसके लिए यूज कर रहा है अपना, तो ईश्वर जरूर कृपा करते हैं। याद रखिए हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और वेदों में भी कहा गया, उपनिषद में भी है कि ईश्वर भी व्यक्ति की सहायता तभी करते हैं जब वो खुद भी सहायता करता है। महाभारत में भी भगवान कृष्ण को गीता सुनाई, भगवान ने कृष्ण को आशीर्वाद भी दे सकते थे कि ताकि, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अर्जुन तो अपनी सहायता करना चाहते नहीं है, तो जब तक वो खुद तैयार नहीं हुए युद्ध लड़ने के लिए, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं कर लड़ना तो मत लड़, खुद का निर्णय होना चाहिए, फिर उसमें ईश्वर साथ देते हैं। तो आपको अपना भी देखना है, अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। सारी जो बातें हैं दूसरों पे नहीं डाल देनी है कि भाई इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, वो तो है चलो ठीक है, पर वो तो आप बदल नहीं सकते। क्या बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लें और फिर देखें कि किस तरह से ये जो चीज़ आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम यूज कर सकते हैं, अच्छाई की तरफ इसको मोड़ सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, पर रिएक्ट करना आपके हाथ में है। पर रेस्पॉन्स करना आपके हाथ में, वो तभी कर पाएंगे जब आप समझें कि सिचुएशन क्या है और जब आप समझें कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। सिचुएशन को चेंज करने में जाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, पर खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। और गुरु की बात में मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुरु इस सब चीज़ों को दिखाते हैं, विद्वत्ता को दिखाते हैं, दूरदृष्टि को दिखाते हैं, सही निर्णय को दिखाते हैं, और अब वो मार्गी होने वाले हैं। तो आप में सही निर्णय लेने की क्षमता आएगी। आपके जीवन में कोई गुरु भी आ सकता है, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर भी आपके लिए गुरु तुल्य काम कर सकता है, उसकी राय आपके लिए सही हो सकती है, खास करके 13 तारीख के बाद। और इसके बाद हम शनि पे आ गए थे। शनि की 30वीं दृष्टि दशम भाव पर है, तो मेहनत थोड़ी कराएंगे भाई, धैया है, पर वो प्रैक्टिस है एक तरह से। वो आपको तैयार कर रहे हैं आपके लंबे गोल के लिए, वो देखना चाहते हैं कि दम कितना है बंदे में। और ये ज़रूरी है, अगर आपको कहीं ऊपर जाना है तो कठिनाइयों से लड़ना सीखना होगा। जिसने कठिनाई देखी नहीं वो लोग या तो ऊपर जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पत्तों के ढेर की तरह गिर जाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है, जो कि एक तरह का कह सकते हैं कि त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अचानक से कोई लाभ हो सकता है, पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों की वजह से, कोई लॉटरी लग जाना, कोई कहीं से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाना, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति वगैरह में आपका लाभ हो सकता है। अगर बंटवारा इस तरह की कोई सिचुएशन घर में बनती है तो हो सकता है आपको जो आपका जो शेयर है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए किसी तरह से, या फिर अच्छा मिल जाए, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। और यहाँ की ये भी संभावना है कि आप घर के आसपास जहाँ पर रहते हैं वहीं से आपको कोई, अगर आपकी एज है, आपकी कोई प्रेमी बन सकता है, प्रेमिका बन सकती है। शुक्र बाहर से 12वें घर से यहाँ आ रहे हैं, तो बाहर का विदेशी किसी लड़की से या लड़के से आपके संबंध बन सकते हैं, और वो संबंध शादी में भी बदल जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि शादी के ही भाव में गुरु बैठे हैं। और राहु जो फॉरेन को दिखाते हैं, विदेशी कल्चर को दिखाते हैं, दूसरे धर्म जाति को दिखाते हैं। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर है। जो लोग प्रेमी हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रेमी हैं मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव का जो हॉरोस्कोप होता है कहिए वो, उसके लिए भी अच्छी खबर है। आप खास करके 13 तारीख के बाद आप, अगर आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो
यहाँ पर चांस है कि आपके जीवन में कोई आए और ये जो संबंध है काफ़ी सीरियस हो, काफ़ी अच्छा हो, आपके लिए लकी हो और आगे चल के शादी में भी बदल सकता है। याद रखिएगा, कोई भी अंतिम निर्णय सिर्फ जन्म कुंडली के एनालिसिस के बाद ही लेना चाहिए, पर इससे एक आइडिया ज़रूर हो जाता है, बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, पर कन्फर्म जो है वो जन्म कुंडली से ही करते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके बच्चों वाले भाव पर आ रही है, तो बच्चों वाले भाव पर आ रही है तो बच्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, उनका थोड़ा सा ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उनके एजुकेशन का, खास करके 13 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद गुरु जो कारक हैं पंचम के, दूसरे के, 9वें के और 11वें के वो शुभ हो रहे हैं, तो कारक का एक अपना रोल होता है। पर फिर भी 13 तारीख तक शनि यहाँ देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं इनको और राहु की भी दृष्टि है, तो पंचम जो एजुकेशन वाला जो भाव है, हालांकि बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु भी, पर फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बच्चों की हेल्थ का, उनका, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो खुद की हेल्थ का और पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिएगा। शनि का खुद अष्टम में होना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, चक्र विज्ञान, मौत के बाद क्या होता है, इस तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। ज्योतिष में अचानक से आपको कुछ भले ही थोड़ा बेसिक पर थोड़ा सा मन करेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ है, ग्रह नक्षत्र होते क्या हैं, थोड़ा सा मन करेगा जानने का। शुक्र, ये सूर्य, शनि यहाँ से ऐसा कराते हैं। बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे और कार्य में थोड़े से उतार चढ़ाव जो चल रहे थे उसमें 13 तारीख के बाद थोड़ा सा अच्छा आएगा और धन पैसे का भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। अब ये सारी बात डिपेंड करेगी किसकी आपकी महादशा है। शनि की महादशा है और शनि आपकी कुंडली में शुभ नहीं है और गोचर में ऐसे हैं तो प्रॉब्लम है, पर अगर वो अच्छे हैं और उसकी महादशा है तो इस गोचर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पदोन्नति होगी, आपका भाग्य भी चमकेगा और आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे ढैया के बावजूद। अगर गुरु की महादशा है और गुरु गोचर में तो ठीक है ही और आपकी कुंडली में भी अच्छे हुए तो फिर बहुत बढ़िया। इसी तरह बुध का भी है, बुध गोचर में अच्छे हैं और बुध की महादशा दशा हो और वो अच्छे हो कुंडली में तो फिर भैया कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं गोल्डन टाइम, करोड़ों आना। करोड़ों कहने का मतलब होता है कि कोई बड़ा धन आना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सबका नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जिसकी महादशा है, जिसका योग बना हुआ है कुंडली में और अब मैच हो रहा है, सिर्फ उन्हीं का होता है। बाकी जिसकी महादशा होगी उसका ही रिजल्ट आएगा ना। मंगल की है तो भाई मंगल का ज्यादा आएगा, शनि की है तो शनि का आएगा, राहु की है तो राहु का आएगा, समझने वाली बात है। पर एक ओवरऑल आइडिया है कहाँ क्या ध्यान रखना ये है। अब जैसे मंगल 11वें भाव में है, बहुत शुभ है, ऐसे लोग किसी की जन्म पत्री में हो तो बड़ी दिल से, बड़े मेहनत से काम करते हैं और इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और एक के बाद एक गोल, उनका मन नहीं भरता, ये सफलता वो सफलता, तीसरी चौथी, अब पूरी ज़िंदगी वो चलते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं यही ज़िंदगी है, ठहरना ज़िंदगी है ही नहीं। उनकी यही फिलॉसफी है, चलता कहते हैं ना, चलने का नाम गाड़ी, चलने का नाम ज़िंदगी है। तो चलते रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, अपनी ताकत के बल पर, अपने मन की ताकत के बल पर बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजर के भी वो आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते हैं। और यही वो ट्रांजिट में भी करेगा, काफ़ी हिम्मत देगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। हालांकि 10 तारीख से मंगल जो है वक्री है और 11वें भाव में वक्री है, तो भाई जो है, बड़ा भाई, उससे या सीनियर से थोड़ा सा रिलेशनशिप में हो सकता है फ्रिक्शन आए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर लाभ जरूर होगा। जिसको रियल इस्टेट से, फ्रेंड्स से, अगर आप मंगल के काम में, पुलिस में, मिलिट्री में या फिर रियल इस्टेट में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऐसा कोई काम है जहाँ पर यूज होता है टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इस इंजीनियर हैं आप, या फिर अग्नि का यूज़ होता है, मेटल्स का यूज़ होता है, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी हद तक अच्छा जाने वाला है। खास करके अगर आप की मंगल की दशा महादशा है तो, क्योंकि फिर मंगल कंट्रोल करेंगे ज़्यादा। तो इस तरह से है इस महीने का गोचर। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा त्योहारों की बात कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, कब कौन सा त्यौहार है। जैसे कि 13 सितंबर को इंदिरा एकादशी है, 27 सितंबर की पद्मनी एकादशी है और 1 सितंबर की हमारी अनंत चतुर्दशी है।
2 सितंबर का हमारा है भद्रा पूर्णिमा। तो जिन लोगों का चंद्रमा विषय होता है, चंद्रमा ग्रसित होता है, मेलेफिक्स की दृष्टि होती है शनि राहु वगैरह की, तो उनके लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत शुभ है। ठीक इसी तरह भगवान शिव का व्रत भी 15 तारीख की मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत भी है, 29 तारीख का प्रदोष व्रत है। भगवान शिव का व्रत भी जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, उसके साथ साथ उस पर कुछ मेलेफिक्स की दृष्टि हो तो उसका खासा इफेक्ट होता है। बाकी भगवान शिव की पूजा तो ऑस्पिशियस है ही, उनका नाम ही यही है, शिव ऑस्पिशियस, शुभ, शुभता लाने वाले ईश्वर, या ईश्वर का वो भाग, ईश्वर की वो एनर्जी जो शुभता लाती है उसे शिव कहते हैं। क्योंकि ईश्वर तो शब्दों से भी परे है और अक्षरों से भी परे है। उसको कह दो एक है तो भी गलत, क्योंकि वो ऐसे एक नहीं है ईंट की तरह कि यहाँ पर है तो वहाँ नहीं है, हर जगह है। हजारों रूप हैं, करोड़ों रूप हैं, अरबों रूप हैं। इसी तरह से वो एक भी है और करोड़ों भी है। वो ईश्वर है भाई, आप उसे शब्दों में थोड़ी बांध लोगे, ना शब्दों में बांध पाओगे, ना अक्षरों में बांध पाओगे, ना ही शब्द क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं बांध पाओगे। वो हर चीज़ से परे है, हर चीज़ का वो कारण है, पर कोई भी कारण उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनफ नहीं है। तो 17 तारीख की अमावस्या है और 16 तारीख की संक्रांति है, कन्या संक्रांति है, क्योंकि सूर्य कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का व्रत बहुत अच्छा होता है आध्यात्मिकता के लिए भी, और कह सकते हैं आध्यात्मिकता के साथ साथ धन, प्रतिष्ठा, मान, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है और आत्मा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत। कोई भी व्रत हो अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूर्ण श्रद्धा से करते हैं तो लाभ अवश्य होता है। क्योंकि जब आप सच्चे मन से इतने दिन एक व्रत करेंगे तो आप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव कोई व्रत के बाद चला नहीं जाता, वो बना रहता है। याद रखिएगा, अगर आप भगवान हनुमान की भक्ति कर रहे हैं या गणेश जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर भगवान गणेश के गुण आने शुरू हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता से आप काम लेने लगेंगे, लोगों की सुनेंगे, पहले समझेंगे, बहुत ही प्यार से बोलेंगे। अगर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर गणेश जी के गुण आने शुरू हो जाएंगे, और जब ये गुण आएंगे तो सफलता तो तय है, तय। अगर गुण नहीं आ रहे तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। भक्त में अगर प्रभु के गुण ना, ये हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए, जब भी पूजा कर रहे हैं तो या तो उसमें कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। मंत्र पढ़ें या भक्ति करें, बदलाव आता ही आता है। तो ये एक तरह का है कि यही कारण है कि जब आप भक्ति करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता ही आता है, कर्म बदलते हैं और फिर आशीर्वाद तो है ईश्वर का। तो इसी के साथ मैं ये मिथुन के लिए सितंबर का मासिक फल खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ इस वीडियो का। मुझे आशा है कि इससे आपको सहायता मिलेगी और कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आपको पसंद भी आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिख दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।